हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके थे, जिसमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में जो है क्लासिफिकेशन यानी कि जो है नंबर सिस्टम का वर्गीकरण यानी नंबर सिस्टम जो है यानी कि संख्या पद्धति कितने प्रकार की संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याएं पाई जाती हैं, तो ये हम लोग सीख चुके थे। और इसके बाद में हमने आपको यह भी बता दिया था कि जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत यानी संख्या पद्धति जो टॉपिक है इस पर जो है कितने प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको हमने बताया था कि जो है कुल संख्या पद्धति टॉपिक के अंतर्गत 14 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है जो 14 तरह के प्रश्न होते हैं उनमें दो तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और उनमें क्या सूत्र लगने वाले हैं, क्या कंडीशन रहने वाले हैं, यह भी आप सभी को बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर जो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि जो है 14 तरह के प्रश्नों में पहले दो तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए थे और आज भी दिखाएंगे और उस पर किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो टाइप है 14 में से, इसमें सबसे पहला टाइप क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न भी किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं यह भी आपको बता दें। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं या क्रमागत n सम संख्याओं या क्रमागत n विषम संख्याओं या क्रमागत n गुणजों से एक संख्या श्रृंखला बनती है। यानी कि जैसे मेन टॉपिक यहाँ जो मेन हेडिंग है आपका वो है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जो है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, इसमें जो सवाल मिलेगा वो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना जो है पूछा जाएगा। तो क्रमागत संख्याएं किस किस तरह की हो सकती हैं? जो है क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं यानी n का मतलब हो गया क्रमागत 20 जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, चाहे वो प्रथम 20 हो या कहीं बीच से पूछ लिया गया और 20 तक, ठीक है ना। मान लीजिए कि पूछ लिया गया शुरू से प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि 1 से लेकर 20 तक का योग ज्ञात करिए, या फिर 20 से लेकर 40 तक पूछ लिया गया तो ऐसा प्रश्न मिलेगा। या जो है सम प्राकृतिक संख्याएं सम भी हो सकती हैं, सम पर पूछा जा सकता है, विषम पर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। या फिर जो है किसी संख्या के प्रथम 10 गुणज या 20 गुणजों का योगफल पूछा जा सकता है। तो इससे जो है जो मतलब आपका जैसे पूछ लिया गया कि जो है प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो जो 5 क्रमागत संख्याएं होंगी उनमें आप देखेंगे तो जो है जो निकटवर्ती दो पद होते हैं उन दो पदों में जो है बड़े पद का यानी दूसरे पद में से जब हम पहला पद घटाते हैं तो जो अंतर मिलता है वही तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तब भी वही अंतर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना रहेगा, वहाँ उसमें कहीं ना कहीं वो एक श्रृंखला बनाती हैं, ठीक है ना, यानी कि एक श्रेणी बनाती हैं। तो निकटवर्ती संख्याओं का जो अंतर आता है वो सदैव समान आता है और इस अंतर को जो है जो समान अंतर प्राप्त होता है निकटवर्ती संख्याओं यानी पदों का अंतर, वह उसको हम जो है सर्वांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, श्रृंखला का सर्वांतर। जैसे आपको बता दें जैसे किस किस तरह के सवाल रहेंगे, केवल आपको यहाँ भी जो है आपको दिखा देते हैं किस किस तरह के सवाल रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पूछा गया एक सवाल ऐसे कि जो है 1, ठीक है ना, कामा 2, कामा 3, कामा 4, कामा 5, कामा 6 डॉट 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 ऐसे पूछ लिया गया कामा 60 तक, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये प्रथम जो है क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं प्रथम 60 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनका योग पूछा जा रहा है मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याएं होगी। अब अगर जो ये तो आपका 1 से शुरू हुई है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बीच से भी शुरू हो सकती है, जैसे 21 है दूसरा सवाल, मान लीजिए जैसे 21, 22, 23, 24 डॉट 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 ऐसे जो है आपका पूछ लिया गया मान लीजिए 75 तक, ठीक है ना। तो यह भी एक जो है एक श्रेणी बना रही है जिसमें सर्वांतर क्या है, कहने का मतलब निकटवर्ती दो पद जो है, जैसे 1 और 2 है तो 2 में से 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। फिर आप 3 में से 2 घटाते हैं तो क्या मिलता है?
एक मिलता है। 4 में से 3 घटाते हैं, एक मिलता है। ऐसे 22 में से 21 घटाते हैं, एक मिलता है। 23 में से 22 घटाते हैं, एक मिलता है। 24 में से 23 घटाते हैं तो एक मिलता है। यानी दो निकटवर्ती जो संख्याएं हैं, पद हैं, उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, एक समान आ रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये तो था जो है प्राकृतिक संख्याओं पर। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं कई तरह की होती हैं। जैसे इसमें आपको यह भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक सम संख्याएं, प्रथम 10 या 20 या 30 या 40, प्रथम 10 सम संख्याएं। ठीक है ना। सम संख्याएं भी तो प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। जैसे ये हो गया मान लीजिए तीसरा आपका 2, 4, 6, 8, ऐसे पूछ लिया गया। और आगे तक कहाँ तक, मान लीजिए 60 तक यह भी पूछ लिया गया। ठीक है ना। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 4 में से 2 घटाए 2, 6 में से 4 घटाए 2, 8 में से 6 घटाए 2, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है। अब मान लीजिए कोई सवाल, ये तो आपका ये शुरू से हो गया सम संख्याएं, शुरू से। अब मान लीजिए यहाँ से पूछी जा रही है कि 28, 30, 32 और डॉट 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 ऐसे जो है पूछ लिया गया कहाँ तक, 80 तक मान लीजिए पूछा गया। ठीक, तो ये तो बीच में से आ गई। ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी कॉमन डिफरेंस जो है बीच में से 80 तक पूछा गया, 28 से 80 तक सम संख्याओं का योग पूछ लिया गया। तो यहाँ भी आप 30 में से 28 घटाते हैं 2, 32 में से 30 घटाते हैं 2, ऐसे आगे चलता रहेगा और डिफरेंस समान आता रहेगा। इस तरह की संख्या होंगी। अब इसमें विषम भी संख्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए 5वां यहाँ हम लिख लेते हैं 1, 3, 5। ठीक है ना। डॉट 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 ऐसे पूछा गया, मान लीजिए कहाँ तक, 69 तक। ठीक, तो यहाँ भी आप 3 में से 1 घटाते हैं 2, 5 में से 3 घटाते हैं 2, ऐसे आगे भी आपको डिफरेंस मिलता रहेगा। अगर ये तो आपका शुरू से हो गया, शुरू से विषम संख्याएं हैं। बीच में से भी पूछी जा सकती हैं विषम संख्याएं। ठीक है ना। बीच में से कैसे पूछी जा सकती हैं, जैसे मान लीजिए 23, 25, 27, कामा डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक पूछ ली जाती है, मान लीजिए कि 71 तक। ठीक है ना। तो यहाँ भी आप कॉमन डिफरेंस सेम पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी एक श्रेणी बना रही है, एक श्रृंखला बना रही है। ठीक है ना। तो जो है, और जिनका डिफरेंस जो निकटवर्ती दो पद हैं, इनमें कोई भी दो पद ले लीजिए, उनका डिफरेंस समान आ रहा है। ठीक है ना। बारी बारी से, जैसे इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ऐसे। ठीक, इसके बाद में जैसे पूछ लिया गया कि किसी संख्या के 10 प्रथम गुणज, ठीक है ना, का जो है योगफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे पूछ लिया गया, मान लीजिए आपका 7वां जो इसमें सवाल है, पूछ लिया गया, आपसे कहा गया 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल पूछ लिया गया। गुणजों का योगफल पूछ लिया गया, योग। ठीक, 8वां में मान लीजिए पूछ लिया गया, ये तो आपका 3 का हो गया। मान लीजिए पूछ लिया गया कि 6 के प्रथम 18 गुणज पूछ लिया गया। 18 गुणजों का योग पूछ लिया गया। ठीक है ना। तो यहाँ आपका देखिए 3 के गुणज 10 10 3 जो है 3 के 10 प्रथम 10 गुणज क्या होंगे, 3 पहला हो जाएगा, फिर 6, यानी 3 के पहाड़े में जो जो अंक आते हैं, 9, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका 3 के बाद 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है ना। कितने हो गए, 3 3 6 2 8, 24 के बाद में आपका आ जाएगा 27, 27 के बाद आ जाएगा 30। ठीक है ना। तो ये 10 हो गए। इसी तरह से 6 के जो है प्रथम 18 गुणज, आप 6 के पहाड़े में जो जो अंक आते हैं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखेंगे जब, तो 6 में से 3 निकला 3, 9 में से 6 निकला 3, 12 में से 9 निकला 3, ऐसे यहाँ भी आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर जो आपकी ये तो देखिए, इन सभी जितने सवाल हम इसमें आपको नोट करके दिखाए हैं, इसमें आपके पदों की संख्या तो निश्चित है, कितने पद हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ है 60 पद हैं। ठीक, यहाँ आपका 21 से 75 है, इसका मतलब यहाँ कितने पद हैं, यहाँ पर आपके 50 पद हैं। ठीक है ना। क्योंकि 50 और 20 पद इधर निकल गया है, 1 से लेकर 20 तक, तो 20 और 50 75, 50 पद इसमें है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ पदों का योगफल दिया रहता है और पद हमें नहीं पता होता है, पद ज्ञात करना रहता है। तो आप पदों श्रृंखला के पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है ना। इसका सूत्र आपको जो है तो इसका सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला इसमें सूत्र है आपका, क्या है, देखिए सूत्र है, श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या। मतलब अगर जो कुछ संख्याओं का योग दिया गया है, ठीक है ना, कुछ क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है, वो चाहे जिस प्रकार के हों, चाहे प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हों, या फिर जो है सम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों, गुणज हों, अगर जो उनका योग दिया गया है और हमें पूछा गया ये कितने पदों का योग है,
तो आप पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। या फिर जो है जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया गया कि 61 से लिया गया 61 62 ऐसे ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए ऐसे कह दिएगा 502। अब इसमें कितने पद हैं, ये इसमें कितने, जैसे इनका योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो योगफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। योगफल में जो है योगफल का जो सूत्र है उसमें पदों की संख्या भी का मान भी रखना पड़ता है। तो पदों की संख्या पहले कैसे ज्ञात करेंगे यह भी जानना जरूरी है। तो पदों की संख्या का सूत्र है दोस्तों, ऊपर दिखाई देगा, श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या n जो है बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सर्वांतर और प्लस में 1। ठीक है ना, जैसे ये है। तो यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या आपका 500 है, अंतिम संख्या 500, ठीक है ना यल। और इसके बाद प्रथम संख्या यहाँ क्या है, ये है 61। ठीक, तो ये जो है n बराबर क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सर्वांतर, और सर्वांतर आपका 1 है। यहाँ मान लीजिए सर्वांतर आपका, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर 1 है इसमें, ठीक है ना। तो जो है पदों की संख्या अगर जिसमें निकालना है कि 61 62 ऐसे ऐसे सीरियल से हैं और 502 तक में कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम संख्या यानी कि यल, ठीक है ना, माइनस ए बटा सर्वांतर, ये आपको स्क्रीन पर वहां दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, सर्वांतर, ठीक, और प्लस में क्या है 1, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए इतना हमें जब पता हो जाता है तो आपको कहा गया कि इतने का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इतने के योग के लिए सूत्र क्या होगा, तो सूत्र है श्रृंखला के सभी पदों या सभी संख्याओं का योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। क्या है सूत्र, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 इंटू n होता है। क्या होता है, n होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 इंटू n होता है। यह है इस श्रृंखला के सभी पदों का योग निकालने का सूत्र। और अगर जो इनमें पदों की संख्या ज्ञात करना है तो उसका सूत्र है यल माइनस ए, ठीक है ना, यल माइनस ए बटा सर्वांतर, सर्वांतर, ठीक है ना, और प्लस में क्या होता है 1 होता है। ठीक, यल माइनस यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। ठीक, इससे इस श्रृंखला के सभी पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और इस सूत्र से आप इस श्रृंखला के सभी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको स्क्रीन पर ये दोनों सूत्र दिखाई दे रहे होंगे, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है इसके यानी जो पहला प्रकार का प्रश्न है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ये तो आपका ए टाइप हुआ, ठीक है ना, यानी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसके बाद में आपका बी टाइप जो है, बी टाइप में है जोड़ी गई संख्याओं, आपको ऊपर दिखाई देगा, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए क्रमागत 3 संख्याओं का योगफल दिया गया है, क्रमागत 3 संख्याओं का योगफल दिया गया है, उसमें पूछा गया कि आपको जो है बीच वाली संख्या या तीसरी संख्या, ठीक है ना, जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल दे दिया गया, पूछा गया आप बीच की संख्या बताइए या पहली संख्या बताइए या तीसरी संख्या बताइए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको जैसे किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, ठीक है ना, तो ठीक बीच वाली पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात है और पूछी जा रही तीसरी संख्या, तो आप ठीक बीच वाली पहले ज्ञात करें। इसके बाद में क्रमागत अगर जो है, अब क्रमागत सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं, ठीक है ना, तो उसके अनुसार जो है उसमें जैसे मान लीजिए केवल क्रमागत कहा गया है तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कुछ दिया गया है, पूछा गया तीसरी, तो हम बीच की निकाल कर एक जोड़ देंगे, तीसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए सम संख्या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है, पूछा गया पहली, तो ठीक बीच वाली निकाल कर और 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से विषम वाला भी याद करते हैं। तो जो है इसका आपका सूत्र क्या है, ठीक बीच वाली संख्या पहले निकालेंगे, तो ठीक बीच वाली संख्या का सूत्र है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, योग यानी संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग बटे जो है संख्याओं की संख्या यानी कि n बटा n, ठीक है ना। तो n यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक शर्त है यहाँ पर कि n जो है, n का मान सदैव 3 5 7 डॉट डॉट की तरह है, यानी कि n का मान इस तरह के सवालों में विषम आना चाहिए, यानी विषम संख्याओं का योग पूछा गया है, मतलब पदों की संख्या विषम होना चाहिए। जैसे कि आपका मान लीजिए पूछा गया 3 क्रमागत विषम संख्याएं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछ लिया गया, ठीक है ना, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछ लिया गया और पूछा गया उसमें जो है कितना, तीसरी संख्या, ठीक है ना। तो आप बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद 2 जोड़ देंगे, तीसरी संख्या हो जाएगी।
पहली संख्या पूछी गई तो घटा देंगे, पहली संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पदों की संख्या जो होनी चाहिए वो 3, जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, यहाँ कुल कितने हैं 3 पद। ऐसे कोई और पूछा गया, मान लो सम संख्या पूछा गया, तो जैसे मान लीजिए सम संख्या पूछा गया, ठीक है ना। अब ये कितनी संख्या है 10, नहीं कितनी संख्या है 5, 2 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब इनका योगफल दिया गया हो और पूछा जाए कि आप दूसरी संख्या बताएं, तो पहले इसमें ठीक बीच वाली ज्ञात करेंगे ये। अब इससे जो है दूसरी पूछा जा रहा है, तो जो है दूसरी पूछने का मतलब इससे पहली वाली, ठीक है ना, क्योंकि 5 है तो ये आपका तीसरा होगा, यानी दूसरी पूछा जा रहा है इससे पहली वाली। तीसरी पूछा जाएगा इसका मतलब इसके बाद वाली। चौथी पूछने का मतलब हो गया इसके बाद जो तीसरी संख्या पड़ी, यानी लास्ट वाली संख्या, ठीक है ना। तो चौथी का मतलब ये हुआ, पांचवी का मतलब ये हुआ। जैसे 5 क्रमागत ये सम संख्याएं हैं। अब इनका योगफल दिया गया है, पूछा जाए कि आप जो है तीसरी जो है, तीसरी तो ये हो गया, मान लीजिए चौथी पूछा जाए, तीसरी तो आप निकालेंगे पहले बीच वाली, इसके बाद चौथी पूछा जाएगा तो 2 जोड़ देंगे, और अगर जो पांचवी पूछा जा रहा है तो 2 और जोड़ देंगे, क्योंकि क्रमागत संख्याएं या विषम संख्याएं 2 और जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको जो है कुछ इसमें जो तीसरे प्रकार का पहले में जो है तीसरे प्रकार का जो आपको प्रश्न मिलेगा वो कैसा रहेगा, उसका सूत्र क्या होगा, तो ध्यान से देखें। इसमें आपका कुल 4 तरह का सवाल हो सकता है सी टाइप में। तो देखें लिखा है, यदि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, यदि x कोई सम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम संख्याएं क्रमशः x+2, x+4, x+6 कामा डॉट डॉट होंगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि कहा दिया गया कि x एक जो है सम संख्या है, तो इसके बाद 4 क्रमागत सम संख्याएं बताइए। तो इसके बाद 4 क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा x+2, दूसरा हो जाएगा x+4, तीसरा हो जाएगा x+6, चौथा हो जाएगा x+8, ठीक है ना। इसमें 2 2 जुड़ता जाएगा, जैसे x पहले था, ठीक है ना, x पहले था तो इसमें 2 जुड़ा तो x+2, फिर इसमें 2 जुड़ा x+4, फिर इसमें 2 जुड़ा x+6, फिर इसमें 2 जुड़ा x+8 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जो है विषम संख्याएं भी क्रमागत अगली विषम संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं जब एक विषम संख्या दी गई हो, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि इसमें किस तरह के सवाल मिल सकते हैं, तो जैसे है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब सवाल दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। लिखा गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं मान लीजिए, ठीक। अब इनका योग कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, ठीक है ना। ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है ना, और इनका योग 36 दिया गया है। इसके बाद कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको मानकर और सब जोड़ लेंगे, बराबर 36 कर देंगे, इसके बाद x का मान निकल जाएगा। अब इसमें से 1 2 3 4 ये है, इसमें जो है आप तीसरी ज्ञात करना है, इसमें x का मान रख दीजिए, तीसरी संख्या आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से विषम वाला भी निकालेंगे। अब जो है आपका जो आपको 14 प्रकार बताए थे उसमें से दूसरा जो टाइप है, यानी दूसरे तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है वो है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला टाइप कैसा पूछा जाएगा, 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, इसका सूत्र क्या है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें है जैसे मान लीजिए पूछा गया, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, यानी कि 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में 6, ठीक है ना, 6 रहेगा। अब इसमें जो दूसरे तरह का सवाल पूछा, यानी बी वाला जो है बी टाइप, तो 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग पूछा जाएगा, तब आप क्या सूत्र लगाएंगे। जैसे कि अगर जो पूछा गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे इसका योगफल के लिए n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें फिर चौथे टाइप का जो सूत्र आता है वो है 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग। ये जो अभी आप ए और बी देखे, इसमें तो क्रमागत संख्याएं दी गई थी, ठीक है ना। क्रमागत में साधारण यानी प्राकृतिक संख्याएं जैसे हो गई, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं में क्रमागत केवल, ठीक। अब क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो आपका सूत्र रहेगा n इंटू सी वाला है ये n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6 रहेगा, यानी 6। और डी टाइप का जो रहेगा उसमें आपको विषम जो है क्रमागत विषम संख्याओं का योग n तक मान लीजिए ज्ञात करना है। n मतलब यहाँ 10 20 30 40 50 कुछ भी n का मान हो सकता है, तो उसके लिए भी वही सूत्र लगेगा n इंटू n
प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। ठीक है ना। अब इसमें देखिए किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सवाल आपका इस टाइप से पूछा जा सकता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक, इतने का मान लो पूछा गया स्क्वायर। तो ये क्या है, ये क्रमागत क्या है, ये है एक से लेकर 80 तक का 80 तक की जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग मान लीजिए पूछ लिया गया। ठीक है ना। तो इसका सूत्र आपका यही लगेगा, n इंटू जो है क्या लगेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस नहीं स्क्वायर, हाँ स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर वाला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, यानी जो ए वाला है इसमें टाइप 2 में ए वाला जो सूत्र है ये लगेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है आपके सवाल रहेंगे। अब हम लोग जो है देखेंगे अभ्यास के कुछ अभ्यास के प्रश्नों को। ठीक है ना। तो चलिए अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग, क्रमिक मतलब क्रमागत, यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस किस रूप में संबंधित होगा, यानी चारों विकल्पों में कौन हमारा आंसर होगा। तो कह रहा है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है। तो हम आपको बताए थे कि जब क्रमागत 5 या 3, 5, 7 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया हो तो आप सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे योग बटे क्या लगाएंगे, योग बटे n। ठीक है ना, योग बटे n। अब इसके बराबर जो है आपको ध्यान से देखें, योग इसके बराबर कितना दिया गया है, यस, योग के बराबर यस दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ योग की जगह पे यस दिया गया है। और जो है n मतलब हो गया पदों की संख्या, यहाँ पदों की संख्या कितनी कही जा रही है, 5, तो 5 हो गया। ठीक है ना, योग बटे पदों की संख्या। अब इसके बाद में तो ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया योग हो गया। ठीक है ना, योग यस है और संख्या 5 है। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक, तो कुल 5 है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, इसमें जो आपका, इसमें आपको सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालना है। तो जैसे 5 जो है क्रमिक पूर्णांकों का योगफल यस दिया हुआ है, जिसमें से आपको बीच वाली निकालना हो तो बीच वाली का सूत्र ही है, बीच वाली का सूत्र क्या है, बीच वाली का सूत्र आपका है योग बटे संख्याओं का योग बटे क्रमिक संख्याओं का योग बटे संख्या, क्रमिक संख्याओं की संख्या। तो योग यस है और संख्या 5 है, तो ये ठीक बीच वाली निकलेगी इससे। ठीक है ना, ठीक बीच वाली निकलेगी। तो ठीक बीच वाली आपका क्या है, यस बटा 5 है। अब क्रमिक है और हमें सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्रमिक मतलब हुआ है यहाँ सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में होगा, यानी 5वां पद हमसे पूछा गया है। तो +1 यहाँ एक बार होगा, +1 यहाँ जो है होगा, तो आपका ये मिल जाएगा। अर्थात इसमें आपको 2 बार +1 कर देना है। ठीक है ना, तो ये आपका 5वां हो जाएगा। देखिए ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। तो कुल मिलाकर यस बटा 5 + 2, और इससे हमें मिल जाएगा यस प्लस में आपका 5 दूना 10 और बटा में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, विकल्प ए सही है, विकल्प ए आपका सही है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, श्रेणी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल क्या है, 5050 है। तो मान लीजिए कि n पदों का योगफल कितना है, n पदों का योगफल 5050 है। तो योगफल का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, l + a/2 इंटू n पढ़े हैं। ठीक है ना। अब यहाँ जो है इसका मान कितना दिया है, 5050 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रथम पद 1 है, तो यहाँ देखिए 1 हो गया 1 की जगह पे, और अंतिम पद जो है हम लोग n पदों तक माने, अंतिम पद n हो जाएगा l की जगह पे, और जो है आपका यहाँ n ये भी है, और बटा में 2। ठीक, बराबर कितना है, 5050 है, कितना है, 5050 है। ठीक है ना। अब अगर जो आप इसका n का क्वेश्चन में गुणा करा दीजिए तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, और 2 का वहाँ करवा दीजिए तो 0 2 0 0 2 5 10 और 2 0 0 1 हासिल, फिर 2 5 10, तो इतना आपको प्राप्त होगा। फिर n स्क्वायर प्लस n माइनस आपका हो जाएगा 10,100 बराबर 0 हो जाएगा इधर। अब इसको और जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा n स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 101n माइनस में 100n और माइनस में 10,100 बराबर 0। और जब इसको आप कॉमन यहाँ से कॉमन ले लेंगे n, तो n प्लस 101 और यहाँ से 100 कॉमन लेंगे तो n प्लस 101 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0।
अब जो है n प्लस 101 कॉमन आप ले लेंगे, ठीक है ना, तो n माइनस 100 बच जाएगा यहाँ, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो है एक बार इसके बराबर 0 होगा, एक बार इसके बराबर 0 होगा, तो n प्लस 101 इज नॉट इक्वल 0 यहाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब जो n का मान हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हमें पदों की संख्या ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है। जब ऋणात्मक हो जाएगा तो योगफल कैसे आ जाएगा 5050। इसलिए n बराबर ये सही रहेगा, n बराबर माइनस 100 बराबर 0, तो n बराबर 100, अर्थात पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प संख्या सी सही है। विकल्प संख्या सी क्या है? सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें, ठीक। 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + ... के 15 पदों का योगफल। तो जब कभी आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि प्रथम, ठीक है ना, 15 विषम संख्याओं का योगफल या प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, या फिर 15 से ज़्यादा ही पूछा जा रहा है लेकिन शुरू से पूछा जा रहा है, यानी कि प्रथम, ठीक है ना, जैसे विषम संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 से 15 पदों का योगफल या 20 पदों का योगफल विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का। तो जब विषम का पूछा जाएगा, जितने का पूछा जाएगा तो उतने का आप कर देंगे वर्ग, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है, जैसे n बराबर यहाँ कितना पूछा जा रहा है 15 पदों का, ठीक है ना, पदों की संख्या 15 है, तो आप कर दीजिए n स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 200 कितना हो जाएगा 225, अर्थात हमारा उत्तर 225 होगा। अगर जो यही सम पूछा जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, तो उसका सूत्र होता है n² + n होता है। मतलब जैसे मान लीजिए 20 सम संख्याएं पूछा जा रहा है, तो आपका जो है 20 यहाँ रहेगा, 20 का स्क्वायर + 20 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 400 और ये फिर 20, तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सम का होगा, विषम का केवल होता है n², जितने पदों का पूछा जा रहा है उसी का वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपका यहाँ उत्तर क्या होगा 225, अर्थात विकल्प संख्या आपका सही है सी। विकल्प संख्या सी क्या है? सही है। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। तो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, तो 3 के गुणज 3 से शुरू होंगे, तो 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, और 50 से कम का मतलब हो गया आपका ये लास्ट हो जाएगा 48, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर 16 तियाँ 48, कुल कितने पद हो जाते हैं, यानी n बराबर 16 पद हो जाते हैं, a बराबर 3 हो जाता है, l बराबर आपका 48 हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है? योग निकालना है, ठीक है ना। तो योग निकालना, योग बराबर क्या होता है l + a/2 इंटू में क्या होता है n, ठीक है ना, ये होता है। तो इस पे सूत्र पे आप रखेंगे, तो यहाँ l मतलब 48, a मतलब 3, यानी कि 51 हो जाएगा, और बटा 2 हो जाएगा, गुणे n का मतलब आपका 16 हो जाएगा। तो आप ये से काट देंगे, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। अब 8 × 8 8 × 5 = 40, यानी 408 आपका आंसर आ जाएगा। 408 आंसर आने का मतलब विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही है, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर है। 1 + 2 + 3 + 4 + ... +10 का मान 55 दिया है, ठीक है ना। इतने का मान कितना दिया है? 55 दिया है, ठीक। तो चलिए अब जो है इसमें निकालना है हमें 11 + 12 + 13 + ... +20 का। तो ध्यान से देखें, 11 प्लस, ध्यान से देखें, नहीं ये है, कितने का मान निकालना है 6 + 12 + 18 + 24 + ... +60, इतने के बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें, अगर जो यहाँ 6 कॉमन कर लेते हैं, तो 6 करने 6 दूना 6 त्रिक 6 चौके, ठीक है ना, प्लस ... 6 दहाइम, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 और इतने का मान आपका दिया गया है 55, तो 55 रख देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 5, ये 6 × 25 = 30 के 0, 6 × 25 = 30, 3 35, यानी 330 आ जाएगा, अर्थात विकल्प संख्या आपका सी सही हो जाएगा। विकल्प संख्या सी सही है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल कितना है? 6 नंबर है। लिखा 1 + 2 + 3 + जो है ... +10 बराबर 55, तो 11 + 12 + 13 + ... +20 किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आपका जो पहला पार्ट दिया गया है इस सवाल में 6वें में, इससे हम अगर जो ना भी लें तब भी हमारा आंसर आ सकता है। देखिए कैसे, जैसे 11 से 11 12 13 लगातार है, ये एक श्रेणी बन रही है, ठीक है ना। इसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं, जहाँ समान अंतर पाया जाए, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाए, यानी कि 2 निकटतम पदों को का अंतर अगर जो समान आ रहा है, तो जान लीजिए वो समांतर श्रेणी जो है बनाती है।
तो जो है यहाँ प्रथम पद आपका 11 है, प्रथम पद कितना है 11 है, और लास्ट पद आपका है 20, ठीक है ना। लास्ट पद कितना है 20, और कुल पदों की संख्या n बराबर यहाँ आपका हो जाएगा, तो 10 तो निकल गया इधर, और 10 से लेकर 20 यानी 10 संख्या हो गई, n बराबर कितनी हो गई 10 हो गई। तो हमें योग निकालना है, तो योग क्या होता है यल प्लस ए बटा 2 इंटू एन होता है, इंटू क्या होता है एन होता है, ठीक है ना। तो आप जो है देखेंगे तो यल प्लस ए, तो 11 और 20 कितना हो जाता है 31 हो जाता है, बटा 2 और 10 हो जाएगा गुणा में, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो 31 पच्चे कितना हो जाता है 315, 5 करने 5 5 नहीं 155 हो जाता है, 31 पच्चे 155 हो जाता है। तो आपका विकल्प संख्या कौन सा सही होगा इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए विकल्प संख्या सही होगा ए, छठवें सवाल में विकल्प संख्या ए सही होगा, ठीक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 7वां, कह रहा है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 49 + 50 + 49 + 48 प्लस डॉट 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 +3 + 2 + 1, ठीक है ना, का योगफल यानी किसके बराबर होगा, प्लस प्लस लगा यानी योगफल ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से अगर जो देखें तो 1 से 49 तक, इसके बाद 50 आ जाता है, फिर 50 से जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, यानी कि अवरोही क्रम 1 तक। तो आप उधर से जब देखेंगे यानी कि आपका यहाँ है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 यहाँ है 49, ठीक है ना, और फिर क्या है 50, फिर क्या है 49, फिर क्या है 48, फिर क्या है ऐसे ऐसे से प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, ऐसे इतने का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आप अगर जो ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक एक समान है कि नहीं है, ठीक है ना, एक समान है ये, ठीक। यानी 1 से 49 पदों तक लगातार यहाँ है, 1 से 49 पदों तक लगातार यहाँ है, बीच में केवल 50 है। तो आप करें क्या, इसका योगफल निकाल लीजिए, और इसका योगफल का मतलब इसका योगफल भी वही होगा, ठीक है ना। उसके बाद जितना प्राप्त होता है उसमें 50 और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें ए बराबर यानी प्रथम पद कितना हुआ 1 हुआ, यल अंतिम पद अगर जो यहाँ तक की बात करें 1 से 49 तक, तो अंतिम पद 49 हुआ, और पदों की संख्या क्या हुई 49 पदों की, यानी n बराबर भी 49 हुआ, ठीक है ना, n बराबर भी क्या हुआ 49 हुआ। तो जो है योगफल इतने का योगफल कितना हो जाएगा, पहले यल प्लस ए बटा 2 इंटू एन होता है, ठीक है ना। तो यल कितना है 49 और 1 50, तो ये हो गया 50 बटा कितना 2, और गुणा में कितना n मतलब 49, और ये तो इतने का केवल योगफल हुआ, और इतने का भी योगफल इतने आएगा, यानी दुगुना कर दें तो इस पार्ट और इस पार्ट का योगफल हो जाएगा। तो ये 2 से कट गया, अब बचा क्या 50 गुणे क्या बचा 50 गुणे 49 बचा है हमारा, ठीक है ना। तो 50 गुणे 49 का गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पहली बात तो 0 हो जाएगा, और फिर 5 9 45 के 5 4 हासिल 5 चौक 20 4 24, तो 2450 आ गया इतने का और इतने का योगफल। देखिए इतने का योगफल और इतने का योगफल आ गया 2450, और 50 बचा है, इसको भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो पूरे श्रेणी का योगफल हो जाता है 2500 हो जाता है। कितना हो जाता है 2500, अर्थात विकल्प कौन सा सही होगा हम लोगों का बी सही होगा। इस प्रश्न के लिए विकल्प बी सही है दोस्तों, तो आप सभी नोट कर सकते हैं। और अगला प्रश्न हम अब देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाएगा अब, तो चलिए स्क्रीन पर आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल 140 है, ठीक है ना, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक। तो इस तरह का जब भी सवाल पूछा जाता है, यानी पदों की संख्या यदि विषम हो रहा है और क्रमिक पूर्णांकों का योगफल दिया गया है और पदों की संख्या विषम है, तो आप पहले ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें, यानी पद ज्ञात करें। तो ठीक बीच की संख्या बराबर क्या होता है योग बटे पदों की संख्या। तो योग है 140, क्या है योग है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में 140, और 7 पद है क्रमिक, 7 है, तो 7 से यहाँ कर देंगे भाग, तो आपका बटा, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि आपका ठीक बीच में 7 में से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पद हो गए। इसमें से आपका ठीक बीच में, यानी कि आपका यहाँ ये ठीक बीच में कौन पद पड़ेगा 3 इधर 3 उधर छोड़कर बीच में चौथा जो पद पड़ेगा इधर से चाहे इधर से, वो बीच में पड़ेगा 20 हो गया। अब कर्मिक पद कह रहा है, कर्मिक मतलब कर्मागत, तो कर्मागत कह रहा है, तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। तो सबसे बड़ा लास्ट वाला होगा, ठीक है ना, जब कर्मागत है इधर से शुरू होगा तो उधर बड़ा होगा, ठीक है ना। अब जो है कर्मागत सम पूर्णांक कैसे प्राप्त होते हैं अभी आपको बताए थे, अगर जो पहला x है तो अगला x + 2 होगा, अगला x + 4 होगा, तो यानी +2 +2 +2 कई बार जुड़ेगा 3 बार, यानी 6 बार, 6 कुल एक्स्ट्रा इसमें होगा, यानी 20 + 6 अगला, यानी कि सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, यानी 26 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 8वें प्रश्न के लिए विकल्प संख्या सी सही होगा। तो जो है यहाँ सबसे बड़ा पूर्णांक आपका 7वां पूर्णांक ही होगा, ठीक है ना, 26 आएगा आंसर, ठीक।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, न्यूनतम विषम पूर्णांक। तो 7 फिर पूछा गया है, योगफल दिया 133, तो 133 ठीक बीच वाला अगर जो हम निकालें ठीक बीच वाला तो 133/7। अब ये 7 से कटेगा तो 7 इकन्ने और 7 नवा 63, यानी ठीक बीच वाली संख्या कितनी मिलेगी? 19 मिलेगी। तो 19 ठीक बीच वाली हो गई और 7 है तो 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे। और हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि जो है पूछा गया है न्यूनतम यानी सबसे छोटा, यानी ये पहला पूर्णांक पूछा गया है। तो विषम में भी दो दो कम होता जाता है। अगर जो आगे की संख्या ज्ञात करेंगे, जैसे एक विषम संख्या दिया गया उसके बाद ज्ञात करेंगे तो +2 बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर जो आप छोटा पूछेंगे उससे पहले की सबसे, अब 7 में से सबसे छोटा पूछने का मतलब क्या हुआ? ये जो आप बीच वाला ज्ञात किए हैं इससे पहले का पूर्णांक, और इससे पहले का कौन? सबसे छोटा सबसे पहले यहाँ मिलेगा। तो यहाँ जो है इसमें से आपका देखिए सबसे न्यूनतम हो जाएगा आपका, यहाँ से 6 घटेगा, 2 यहाँ माइनस होगा, 2 यहाँ माइनस होगा, 2 यहाँ, यानी कि कुल मिला के 6 माइनस हो जाएगा। तो 19 में से 6 घटाएं, कितना बचेगा आपका? 13। क्या बचेगा? 13। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर डी सही है। आंसर यानी विकल्प संख्या डी सही है। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां प्रश्न है, 3 क्रमिक पूर्णांक, फिर वही बात कह रहा है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल 1350 दिया है। तो ठीक बीच वाला कैसे निकलेगा? 3 से इसमें कर देंगे भाग। 3 से जब आप इसमें भाग कर देंगे तो आपका जो है निकल जाएगा ठीक बीच वाला। तो 3 से भाग पर आया कितना? 4, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 450। अब 3 कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल 1350 था। ठीक है ना। तो बीच वाला ये हो गया, यानी एक पूर्णांक यहाँ रहेगा, एक पूर्णांक इससे पहले रहेगा। ठीक है ना। तो पूछा कौन है? देखें ध्यान से, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी का योग पूछा गया। तो सबसे बड़ी ये क्रमिक है तो जो है 451। सम विषम की बात तो कहा नहीं है, तो 451 क्रमिक मतलब केवल एक जुड़ता है। सम कहेगा विषम कहेगा तो 2 जुड़ेगा, और पहले पूछेगा तो 2 घटेगा। ठीक है ना। और इधर 1 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 400 कितना? 49। 400 कितना हो जाएगा? 49। अब ये जो है इसका और इसका योगफल पूछा है। क्या पूछा है? योगफल। तो इसका योगफल देखिए कितना हो जाता है, जो है 900 हो जाता है। 450 और जो है ये भी एक इसमें ले लीजिए 450, 450, 900 हो जाता है। 450, 450, 900। तो कौन सा विकल्प इसके से सही हुआ? इसमें आपका सी विकल्प सही है। ठीक है ना। नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 100 और 200 के बीच पूछा गया है, 3 से गुणा करके बनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब 3 के जो है गुणज जो है 100 और 200 के बीच उनका योग ज्ञात करना है। तो 100 और 200 के बीच जो है 3 का गुणज सबसे पहले 101 हो जाएगा। 101 के बाद क्या हो जाए? नहीं 101 नहीं होगा, 102 हो जाएगा पहले। ठीक है ना। 102 हो जाएगा। ठीक। 102 के बाद क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ठीक है ना। 105 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। 108 देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, 3 छक 18। इसके बाद डॉट 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 लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? 198 मिल जाएगा 200 से पहले। 199 भी नहीं कटने वाला है। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर आपका प्रथम पद आपका मिल रहा है कितना? 102 और लास्ट पद मिल रहा है 198। ठीक है ना। अब हमें यन निकालना है। तो यन बराबर क्या होता है? यल माइनस ए और बटा में सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर होता है। ठीक। तो सर्वांतर यहाँ पर कितना है? यहाँ देखेंगे ध्यान से तो 3 3 का अंतर है। तो सर्वांतर 3 है तो यल मतलब हो गया 198 और माइनस ए का मतलब हो गया 102 और बटा में सर्वांतर, और फिर जो है +1 भी यहाँ होता है, +1 सूत्र में। ठीक है ना। आप सूत्र पढ़े बताए थे। तो यल माइनस ए बटा सर्वांतर, यल माइनस ए बटा क्या? सर्वांतर। ठीक। +1 तो यहाँ सर्वांतर कितने का है? 3 का है। ठीक है ना। अच्छा 198 में से जब आप 102 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6 और यहाँ बच जाएगा 9 और 96/3 +1, यानी कि 3 से इसको काट दीजिए तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 32 और 1 33, यानी कुल यहाँ कितने पद हो जाएंगे? n बराबर आपका उत्तर आ जाएगा 33। तो हमें योग निकालना, तो योग का सूत्र क्या होता है? यल प्लस ए बटा 2 इंटू एन। ठीक। तो यल मतलब हो गया, यल मतलब आपका हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर
देखिए यल यल आपका 198 है और प्लस में ए आपका कितना है 102 है, बटा में 2 और गुणा में कितना, एन का मतलब कितना आ गया आपका 33, ठीक है ना। तो आपका ये 200 ये हो 200 ये हो जाएगा और ये 100 300, 300 बटा 2 गुणे 33, ठीक है ना। तो आपका ये आपका 300 कटेगा 150 हो जाएगा। तो 150 गुणे 33, 150 गुणे 33, तो 15 तिया 45 के 5 और एक जीरो यहाँ लगा लेते हैं जो लास्ट में है, और 5 हासिल 45 के 5 हो गया है और 4 बचा है, 15 तिया 45, 4 49, यानी 4950 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4950 यानी विकल्प आपका बी सही है, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कितना 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 20 पूछा गया तो एक प्रथम विषम संख्या 1, फिर 3, फिर प्लस में क्या 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। प्रथम 20 कहाँ है, तो ऐसे आपका चला जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में जो है देखिए यहाँ विषम संख्या n बराबर कितना कहा है 20 और ए बराबर आपका क्या हो रहा है 1, ठीक है ना। और आपका ए बराबर ये हो गया और यल हमें लास्ट वाला चाहिए, ठीक है ना। तो प्रथम 20 में जो है यल का मान हमें चाहिए, क्योंकि हमें जो योग होता है, योग आपका क्या होता है यल प्लस ए बटा 2 इंटू यन, तो हमें लास्ट वाला भी चाहिए, ठीक है ना। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो 20 जो है प्रथम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक देखे आप देखेंगे कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे अगर जो आप 40 तक लिखते हैं, ठीक है ना, तो 40 तक में आपका 40 तक प्राकृतिक संख्या अगर जो सीरियल से आप लिख देते हैं, तो इसमें 20 जो है आपको क्या मिल जाएगा, सम मिलेगा, 20 विषम मिलेगा, यानी कि यहाँ आपका लास्ट पद जो होगा, लास्ट पद यहाँ क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट पद कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक। तो अब योगफल निकालना हो तो इसमें रख देंगे, तो 39 यल हो गया और ए 40, यानी 40 बटा 2 गुणे यन का मतलब कितना हुआ 20, तो आपका 20 ये भी हो गया। तो 20 का गुणा कितना हो गया 400, कितना हो गया 400। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी सही है, ठीक है ना। तो आप जो है इसको नोट कर लें। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लिए होंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका आपको इससे पहले एक सवाल बताए थे, जब आपको प्रथम सम संख्या का या प्रथम विषम संख्या का 20 30 10 जो भी ज्ञात करना हो, तो जितनी संख्या का पूछ रहा है, जैसे 20 प्रथम 20 यहाँ पर विषम संख्या पूछ रहा है, तो आप 20 का वर्ग कर दीजिए तब भी आ जाता है 400, ठीक है ना। एक सवाल ऐसे बताए थे, ठीक। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या नंबर है 13 नंबर। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। योग कितना है 72। अब ये 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 3 से अगर जो हम इसमें भाग दे देते हैं, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमें ठीक बीच वाली मिल जाएगी। तो कितना मिल जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौके 12 यानी 24, यानी 3 ठू है इसमें, जिसमें एक हो गया 24, ठीक है ना, और एक इसके पहले रहेगा एक इसके बाद रहेगा। 3 से विभाजित होने वाली मतलब 3 के पहाड़ी में, तो 24 से पहले जो है 3 के पहाड़ी में कौन सी संख्या आती है 21 आती है, और 3 के बाद क्या आती है, तो 3 के बाद 24 के बाद क्या आती है 27। 24 के पहले 21 और 24 के बाद आती है 27। तो पूछा क्या है ध्यान से देखें, इसमें पूछा है इनमें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 27 हो जाएगा, अर्थात विकल्प संख्या बी सही होगा। विकल्प संख्या बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में 101 102 103 200 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो ए बराबर 101, ठीक है ना, यल बराबर आपका 200, यन बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो है 100 से 200 तक में आपके कुल 100 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो 100 संख्या हो जाएगी, तो यहाँ योगफल निकालना है। तो योगफल क्या होता है यल प्लस ए बटा 2 इंटू यन होता है। तो यल मतलब हो गया आपका 200 और प्लस ए का मतलब ये 301 हो गया। कितना हो गया 301 बटा 2 गुणे 100 हो जाएगा। तो 100 से ये कटेगा 50 हो जाएगा। अब 301 गुणे 50, तो आपका 2 जीरो हो जाएगा लास्ट में, और यहाँ जो है नहीं 2 जीरो नहीं होगा, 1 जीरो होगा, और 3 5 करने 5 हो जाएगा, फिर 5 शून्य शून्य, फिर 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, तो आ जाएगा 15,050। कितना आ जाएगा दोस्तों 15,050
50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका विकल्प संख्या सी सही है। यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, नोट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225। 225 योग है। योग कितना है इस सवाल के लिए? 225। और 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसमें हम 3 से कर देंगे भाग। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी बीच की संख्या हमें मिल गई 75। और 3 है तो एक इधर होगी पीछे, एक होगी इससे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ 5 से विभाज कह रहा है, तो 5 से विभाज 75 के बाद आपका 80 पड़ेगा। 75 से पहले कितना पड़ेगा? 70 पड़ेगा। अब पूछा क्या है देखिए, पूछा है सबसे बड़ी 80 हो गई, अर्थात विकल्प संख्या डी सही है। विकल्प संख्या। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डॉट 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 प्लस 140 का मान क्या होगा। तो देखें, एक यहाँ लिखा है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डॉट 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 प्लस 140, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर कितना है? 91 है। इसके बाद में यहाँ पे लास्ट पद कितना है? 140 है। और n पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या आपका 140 माइनस इधर 90 पद निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? आपका बच जाएगा 50। कितना बच जाएगा? 50 पद बच जाएगा, ठीक है ना। तो जो है क्या निकालना है? योग। तो योग बराबर क्या होता है? यल प्लस ए बटा 2 और गुणा में n। तो यहाँ पर जो है जब मान रखेंगे तो देखिए यल आपका है 140 और 91, कितना हो जाता है आपका ये? तो देखिए यल मतलब 140 प्लस 91 बटा में 2 और गुणा में कितना? ये गुणा में n का मान 50। तो ये 2 से 50 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25, ठीक है ना। और ये जुड़कर आपका हो जाएगा 1 और 9 4 13, 9 4 13 और 2 और 1 1 2, तो 231 गुणे 25। 25 का आप इसमें गुणा कर देंगे तो 25 से करने 25 के 5, 2 हासिल आपका बच गया। 25 दिया 75, 2 77, 7 हासिल बच गया। और 25 दूना 50, 7 57, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? 5775। अर्थात विकल्प आपका ए सही है। यहाँ पर विकल्प ए क्या है इस सवाल के लिए? 16 नंबर सवाल के लिए विकल्प ए। चलिए अगला सवाल आपका है लगातार 4 यानी 17 नंबर सवाल है। लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल 208 है। योगफल कितना है? 208। ये कितनी संख्याओं का योगफल है? 4, ठीक है ना। 4 संख्या, लगातार 4 संख्या। तो आप इसका कैसे निकालेंगे? चूंकि ये विषम पूछ रहा है, तो अगर जो पहली विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या x प्लस 2 है, तो अगली विषम संख्या x प्लस 4 है, तो अगली विषम संख्या x प्लस कितना हुआ? 6। कितने का योगफल कितना दिया है? 208। तो x कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 4x हो गया। और प्लस में देखिए 2 4 6 4 10, ठीक है ना। नहीं 2 4 6 6 6 12 हो गया। 12 बराबर 208, ठीक। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 208 माइनस 12, ठीक है ना। तो आपका घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बराबर बचेगा 8, ये घटा 200 में से 4 और घटा देंगे तो 196। तो जो है x बराबर क्या हो जाएगा? 196 बटा 4, तो 4 चौका 16, ठीक है ना। और बचा 3, 4 9 36 49, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ? 49 प्राप्त हुआ। अच्छा पूछा क्या है? पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 होगी। तो जो है आपका यहाँ पर 49 रखेंगे। 49 6 कितना हो जाएगा? 49 6 हो जाएगा 55। 49 6 55, अर्थात आपका विकल्प ए सही है। विकल्प ए क्या है? सही है, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इस जो है सेशन में हम लोग 25 प्रश्न कुल देखेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है यदि दो, अब देखिए अगला प्रश्न जो है अगले टाइप में इसमें है, दूसरा टाइप जो इस पर है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। इस टाइप का, दूसरे टाइप का, ठीक है ना। तो चलिए पहले टाइप पर जो है आपका कुल 17 प्रश्न था। तो ध्यान दें, यहाँ लिखा 18वां प्रश्न है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80, उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक a है और b है, इनका योग कितना दिया है? 80 है, और इनका अंतर कितना दिया है? 20 है। अच्छा इसको जो है एक समीकरण मान लीजिए 1 है और ये 2 है। अच्छा इनको जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे आप, तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में
2 से इसको काट देंगे 50 हो जाएगा। तो यानी ए बराबर अगर जो 50 आ रहा है तो बी बराबर कितना होगा, यहाँ रखेंगे तो 50 रखेंगे यहाँ, तो उधर जाएगा 30 बचेगा, यानी बी बराबर 30 हो जाएगा। आप कह रहे हैं इनके वर्गों का अंतर, तो आपका 50 का वर्ग 2500 हो जाएगा, 30 का वर्ग 900 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 का वर्ग क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 25 में से जब 2500 में से 900 घटेगा तो 1600 बचेगा। कितना बचेगा, 1600। अर्थात विकल्प संख्या बी हमारा यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, संख्याएं क्या हैं। तो चलिए देखिए, दो संख्याओं का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है 9। मान लीजिए कि एक संख्या ए है एक संख्या बी है, तो उनका अंतर कितना हो गया, 9। अब इनके वर्गों का अंतर अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 207 दिया है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको समीकरण तो एक आप डाल सकते हैं और इसके बाद ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी की जगह पे 9 रख देंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ 207 बराबर में है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 9 से आप ये काट देंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 यानी 23 हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 23। अब ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को जब जोड़ेंगे तो आपका ये बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2a बराबर हो जाएगा 23 9 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। तो 2 करने दो और ये हो जाएगा 16। तो a बराबर कितना आ गया, 16। और जब a बराबर आपका 16 आ गया तो देखिए, जब a बराबर 16 आया तो यहाँ पर अगर a रखेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, 7, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है संख्याएं क्या हैं। तो आपकी संख्याएं कितनी है, आपका संख्याएं हैं 16 और 7, ठीक है ना। 16 और 7 यानी विकल्प संख्या बी क्या है, सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो तो उनका गुणनफल 320 हो। कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात 1:5 है, गुणनफल 320 है, इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। तो संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:5। तो मान लीजिए एक संख्या 1x हो गई और दूसरी संख्या 5x हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया है 320, ठीक है ना। तो ये हो गया 5x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 320। 5 से आप काट देंगे तो 5 36 और 5 चौके 20, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64। तो x बराबर आ जाएगा आपका 8, ठीक है ना, 8 आ जाएगा। अब जो है इसलिए एक संख्या आपकी 8 हो जाएगी और जो है दूसरी संख्या आपका कितना आ जाएगा, 1x बराबर ये 8 हो गया और 5x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट संख्या ये आपका इतना है और सेकंड संख्या कितना है, इतना है। अब इसके बाद इसमें पूछा है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का। तो यहाँ बड़ी संख्या 40 से 40 का वर्ग कितना होता है, 1600 और 8 का वर्ग कितना होता है, 64, ठीक है ना। तो यहाँ जो है 10 में से 4 निकल गया 6 और 9 में से 6 निकल गया, कितना बचा, 9 में से 6 निकल गया 3, ठीक है ना। इसके बाद में 15 यानी 1536 यानी 1536 आंसर हो जाएगा। 1536 का मतलब हो गया विकल्प संख्या सी सही है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर है सवाल, कह रहा दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 45 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 45 है। तो देखिए, अगर जो एक जो है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, ठीक है ना, कि वर्गों का योग, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1 1 है तो अगला x+1 होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है अगर जो इनके वर्गों का योग, तो देखिए इनके वर्ग क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा और x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है, 145 दिया है, ठीक। तो ध्यान दें तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर 145 हो जाएगा। अब ध्यान दें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और इसको भी इधर ले आए तो माइनस 145 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ 144 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 2 दूना 4 यानी 72। तो आपका ये जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा x प्लस, ठीक है ना, x+9 1 आएगा और x माइनस 8 1 आएगा बराबर 0 आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ x+9 इज नॉट इक्वल 0 होगा, क्योंकि अगर इसके बराबर 0 होगा
तो आपका जो है x बराबर -9 आ जाएगा, और प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए कौन सा मान होगा, x -8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो x बराबर 8, अर्थात पहली प्राकृतिक संख्या 8 और दूसरी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 9, यानी कि जो है 8,9 हमारा सही आंसर होगा। तो आपका विकल्प संख्या ए सही है, विकल्प संख्या ए क्या है, सही है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 संख्याएं। लगातार 3 विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, पहली विषम संख्या x, तो दूसरी विषम संख्या x+2, तीसरी x+4। अब इनके वर्गों का योग कह रहा है ना, कितना है, तो यानी इसके वर्ग ये हो जाएगा, पहले का दूसरे का x+2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, तीसरे का x+4 का होल स्क्वायर बराबर कितना कह रहा है, कितना है 1500, कितना है 1500 है 95, 1595। ठीक है ना, इसको हल करना है। तो चलिए क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4a प्लस b के होल स्क्वायर पे पहला कोष्टक खुल गया। इसके बाद में ये खुलेगा x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा बराबर 1595। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए 1 2 3 बार x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर, और x आपका 8x और 4x कितना हो गया 12x। ठीक है ना। इसके बाद 16 और 4 कितना हो गया 20। ठीक, इसके साथ साथ आ गया माइनस में 15, 95 इधर, तो बराबर कितना हो गया 0। ठीक है ना। अब 3x स्क्वायर प्लस 12x और 20 उसमें से घटेगा तो 1575 बचेगा, कितना बचेगा 1575 बराबर 0। ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसका जब गुणनखंड आगे करेंगे, ठीक है ना, तो ये पहली बात तो 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर माइनस में 3 चौके 12 नहीं प्लस में 3 चौके 12x, और इसके बाद 3 से इसमें जब भाग जाएगा तो 3 पच्चे 15, 5 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, 500 कितना आ गया 25 आ गया। तो दोस्तों जब इसका गुणनखंड करेंगे आप तो x स्क्वायर प्लस यहाँ आप लिख सकते हैं 25x माइनस में 21x इसके बाद में माइनस में 525 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका अगला स्टेप जो है थोड़ा हम शार्ट में बता देते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा x+25 और यहाँ पर जो है अगले कोष्टक में मिल जाएगा x-21। ठीक है ना, बराबर 0। तो यहाँ जो है ये किस तरह की संख्याओं की बात हो रही है, विषम। तो विषम संख्याएं जो है ऋणात्मक तो होती नहीं है, यहाँ पर जो भी सवाल लगाया जा रहा है वो धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। तो आपका ये पार्ट तो आपका होगा नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ x-21 बराबर 0 जब लिया जाएगा तो x बराबर प्लस में 21 आएगा, और ये मान तो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसको ये अमान्य हो जाएगा। तो यानी पहली विषम संख्या क्या हुई 21 हुई, दूसरा 21 2 कितना हुआ 23, पहली 21 दूसरा 23 और फिर 2 जोड़ दीजिए 25। तो इसमें पूछा क्या था दोस्तों, इसमें पूछा गया था संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 21 23 25 यानी कौन सा विकल्प मिल रहा है, 21 23 25 यानी सी विकल्प मिल रहा है। तो अर्थात सी विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है ना। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे अब 23 नंबर लिखा, 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 232। ठीक है ना, दोनों भागों का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए एक भाग x है तो दूसरा भाग 20 माइनस एक्स होगा। अब x का वर्ग x स्क्वायर होगा और जो है 20 माइनस एक्स का वर्ग 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। इसके बराबर दिया है 232। 200 कितना दिया है 32। अब x का वर्ग x स्क्वायर और इसमें इस कोष्टक को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 40x बराबर 200। आपका यहाँ है कितना है 232 है। ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये और जो है आपका माइनस में क्या है 40 है और प्लस में क्या है 400 है और माइनस 232 उधर वाला इधर ले आए। ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 40x और ये आपका प्लस में 168 बच जाएगा, घटाएंगे। ठीक, तो इसके बाद में 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में आपका ये 84 बराबर 0। ठीक है ना। तो इसके बाद में आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 14x और माइनस कितना लिख सकते हैं आपका माइनस हो जाएगा 6x। 20 को लिख सकते हैं दो पार्ट में और प्लस में कितना है 84 है बराबर 0। तो यहाँ से आप x कामन लेंगे x माइनस 14 हो जाएगा और यहाँ से 6 कामन लेंगे x माइनस 14 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 6 1 होगा
और x माइनस आपका एक 14 होगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब इसके बाद में यहाँ एक मान आपका x बराबर 6 मिलेगा। जब x इतने के बराबर 0 रखेंगे, इतने के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 6 मिलेगा, x बराबर मिलेगा 14। ठीक है ना, तो आपका आंसर जो है, अगर जो x बराबर 6 लेते हैं तो एक आपका 6 होगा आंसर, पहला पार्ट 6 होगा और दूसरा पार्ट आपका 14 होगा। ठीक है ना, और अगर जो 14 लेते हैं x का मान तो या इसका उत्तर हो जाएगा। 14 लेंगे तो 14 पहला पार्ट होगा और दूसरा पार्ट कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका देखिए विकल्प में कौन सा सही है। तो विकल्प में आपके दिया है 6 14 दिया है, केवल एक विकल्प 6 और 14 वाला, यानी कि विकल्प ए सही है, 6 14 वाला ये। ठीक है ना, तो विकल्प ए क्या है, सही है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। तो हमारा यहाँ देखेंगे, इस सवाल को आप विकल्प से भी कर सकते हैं। जैसे 2 7 पहला विकल्प है, 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49, 49 4 53 हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। और 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 और 9 कितना हो जाता है 34 हो जाता है, यह भी नहीं होगा। 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, इसको देखते हैं। तो 4 का वर्ग 16 आपका हो गया और 6 का वर्ग 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5 हो गया, यानी कि आपका यही विकल्प सही है, अर्थात ये विकल्प संख्या सी आपका सही है। विकल्प संख्या सी क्या है, सही है। ठीक है ना, इसके बाद अगला सवाल है लास्ट 25 नंबर। 25 नंबर है, 25 नंबर सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। घनों का अंतर 999 है और संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। तो मान लो पहली संख्या आपका 3x है, दूसरी संख्या 4x है। अब इनके घनों का अंतर दिया है कितना, 999। ठीक है ना, तो आपका देखिए ध्यान से, 4x का घन क्या हो जाएगा, 4x का घन हो जाएगा 64, 4x का घन 64 x क्यूब माइनस 3x का घन 27 x क्यूब बराबर 900 कितना दिया है 99। ठीक है ना, अब यहाँ 64 में से 27 घटेगा, 14 में से 7 निकला 7, 5 में से 2 निकला 3, 37 x क्यूब बचा बराबर 999। ठीक है ना, अब जो है आप यानी कि 27 बार में आपका ये कितना कट जा रहा है, 27 बार में ये कट जा रहा है। तो x क्यूब बराबर कितना प्राप्त हुआ 27, x क्यूब बराबर 27, तो x बराबर कितना 3। ठीक है ना, तो छोटी संख्या कह रहा था तो इसमें x का मान रखेंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, अर्थात कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, तो विकल्प संख्या आपका, अच्छा फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या 9 प्राप्त हुआ। अब 9 का वर्ग कितना हो जाता है 81, अर्थात विकल्प संख्या कितना सही है, तो विकल्प संख्या आपका बी सही है, विकल्प संख्या बी सही है दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग आज जो है संख्या पद्धति में जो है जो 14 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 2 तरह के प्रश्नों को हम लोग जो है हल किए, 25 प्रश्न। अब जो है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।